हल्दीराम से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और परफेक्ट पोहा मिक्सचर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और घर के बेसिक मसालों से ही बनेगी। तो चलिए इसे कैसे बनाना है शुरू करते हैं। हमारा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं मिक्सचर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मखाना लिया है, आधा कटोरी बादाम लिया है, आधा कटोरी काजू लिया है, आधा कटोरी किशमिश लिया है और थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है। सबसे पहले हम काजू को 2 भागों में कट कर लेंगे। हमें इस तरह से कट कर लेना है सारे काजू को। इसी तरह हमें बादाम को भी 2 भागों में कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से कट हो जाती है। तो चलिए सारा हम काट लेते हैं। बादाम और काजू को 2 भागों में हमने कट कर लिया है। नारियल को भी लंबे आकार में कट कर लेना है। मिक्सचर में नारियल को डालने से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए नारियल को स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। काजू, बादाम और नारियल सारी चीज़ों को कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में करेंगे और पोहे को ले लेते हैं। इस कटोरी से हमने सारी चीज़ें नापी हैं, उसी कटोरी से हम यहाँ पर 3 कटोरी पोहे लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो छोटे छोटे चूड़े हैं, धान हैं, सभी अच्छी तरह से निकल चुके हैं। बस इसी तरह से सभी चूड़ा को छान लेना है। सारा चूड़ा को छान लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल को भी अच्छी तरह से गर्म करना है, जिससे चूड़े सब पफ बनेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। मैं आपको चूड़ा डालकर दिखाती हूँ। चूड़ा जाकर अंदर बैठ गया है, तो इस तरह तेल में नहीं डालें। तेल को अच्छा गर्म करें, उसके बाद डालें, तभी चूड़ा पफ बनेगी। जो हमने चूड़ा डालकर दिखाया है उसे हम निकाल लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो चुकी है। चूड़े को छन्नी में डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करना है। देखिए चूड़े कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। इस तरह से छन्नी में डालकर सारा चूड़ा को छान लेना है। चूड़ा को छानने के बाद हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसी में डाल देंगे। नीचे एक प्लेट लगाएंगे, जिससे जो भी तेल होगी सब नीचे निकल जाएगी। सारा चूड़ा को हमने इसी तरह से छान लिया है। इसके बाद हम बादाम को भी इसी तरह से छानेंगे। बादाम को डालेंगे छन्नी में और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। इसी तरह काजू को भी डालेंगे। सारी चीज़ों को क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करें। काजू को भी हमने फ्राई कर लिया है और सारी चीज़ें को हम चूड़े में डालते जाएंगे। किशमिश को भी फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए ज़्यादा देर तक इसे तेल में नहीं रखना है। देखिए फ्राई हो चुकी है। नारियल को भी इसी तरह क्रिस्पी कर लेना है। उसके बाद हम मखाना को फ्राई कर लेंगे। इन सारी चीज़ों के डालने के बाद जब मिक्सचर तैयार होगी तो आप खाने के बाद इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। मखाना भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। साथ ही करी पत्ता को भी फ्राई कर लेंगे और मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे। इतना सारा मिक्सचर में डालने के लिए हमने 5 से 6 डंठल करी पत्ता लिया है और आधा कटोरी मूंगफली लिया है। एक बार हमने मूंगफली को डाला, दूसरा बार फ्राई करके डाल रही हूँ। क्रिस्पी होने तक मूंगफली को भी फ्राई कर लें और चूड़ा में इसे मिला दें। सारा ड्राई फ्रूट्स को हमने पोहे में डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें से जो भी तेल निकला है प्लेट में आ चुकी है। 5 मिनट पोहे मिक्सचर को साइड में करते हैं और एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें 1 चम्मच काला नमक डाला है, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे मिक्सचर में अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और चीनी को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे। मिक्सचर थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, तभी हमें मसाले को ऐड करना है। पोहे में मसाला ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और सारे पोहे या ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम सारे मसाले को भी इसमें डाल देंगे। करी पत्ता को भी हल्का मैश कर देंगे, जिससे उसमें सारे में फ्लेवर आ जाएगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आधा छोटी चम्मच हम तीखी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। पहले हमने थोड़ा मसाला डाला था
और पूरा मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम 1 कटोरी सेव डालेंगे। कुछ दिन पहले हमने ये मोटे वाले सेव बनाए थे तो रखे हुए थे, तो हमने वही डाल रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट से भी सेव लाकर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी कप या कटोरी से नाप कर बनाएंगे तो मिक्सचर एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेगी। सेव को भी पोहे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए हल्दीराम जैसी मिक्सचर एकदम तैयार हो चुकी है बनकर। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है कि इसे बनाएंगे एक बार तो फिर आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रंची बनी हुई है। देखिए नारियल तक भी एकदम क्रंची बनी हुई है। शाम को चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स मिक्सचर है। तो चलिए अब प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस मिक्सचर को बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। हल्दीराम जैसी मिक्सचर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं। रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।